सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये संवसानं ईसो पंचनमुक्कारो सब्बपावप्पणासं मङ्गलां च संवेशे खड्मगः वै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्यः जैनधर्मस्तु मङ्गलम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हम बात करने जा रहे थे योग दृष्टि, तो वहां पर दर्शन गुण की बात बताई, ज्ञान गुण की बात नहीं बताई। ये बीच में अड़चन होगा ना आपके लिए, यहाँ रखना हो गया। तो योग की दृष्टि कही, ज्ञान नहीं कहा। दर्शन गुण का दूसरा शब्द बनता है, जो दर्शन का अर्थ है वही दृष्टि का अर्थ है। तो ज्ञान से होगा ज्ञप्ति, तो योग ज्ञप्ति शब्द नहीं। ज्ञप्ति शब्द से हम परिचित नहीं है, इसलिए हमको नया लगेगा। दृष्टि शब्द से हम परिचित हैं। तो कल हमने बात की कि दर्शन क्या करता है, वो सामान्य को पकड़ता है। सामान्य को पकड़ना यानी जो सब में एक समान उपस्थित हो, उसे कहते हैं सामान्य। जो मेरी आत्मा है मूल स्वरूप से, वैसे ही सबकी आत्मा। तो जो सबसे ऊंची चीज है ना, वही सामान्य रूप से सब में मौजूद है। मैं शुद्ध पूर्ण हूं, अवस्था शुद्ध और पूर्ण नहीं, उसमें तो शुद्धता और पूर्णता को तो हमें प्रकट करनी है। मूल स्वरूप में तो शुद्धता और पूर्णता है, समझ रहे? अवस्था में ज्ञान की पूर्णता नहीं, अवस्था में ज्ञान की अपूर्णता है, समझ? मूल स्वरूप तो ज्ञान से पूर्ण ही। उसी प्रकार अवस्था में वितरागता नहीं, अवस्था में विभाव है। मूल स्वरूप तो अपने स्वभाव से पूर्ण ही है। तो अवस्था में शुद्धता और पूर्णता को तो प्रकट करनी है। मूल स्वरूप तो शुद्ध और पूर्ण है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा जो सामान्य है ना, वो ही जगत में सबसे महान है। जो सब में एक समान रूप उपस्थित है, वही सबसे महान है। जो विशेष है वह नाशवंत है, परिवर्तनशील है। जो विशेष है उस पर कर्म का प्रभाव है, काल का प्रभाव है, भवितव्यता का प्रभाव है। अब हुआ क्या, एक बार आप जिसे सिंधु कहते हो, जिसे हम सिंधु कहते हैं, सिंधु यानी समंदर, सागर, बराबर? तो सिंधु नाम की जगत में कोई चीज है ही नहीं। हम जिसे सिंधु कह रहे हैं वो सिंधु नहीं है, वो असंख्य बिंदुओं का समुदाय है, पिंड है। दो नाम की चीज जगत में है ही नहीं। एक और एक मिले, उन दोनों को हमने नाम दे दिया दो का। दो चीज है ही नहीं। उसी प्रकार सिंधु नाम की कोई चीज जगत में नहीं है। हम जिसे सिंधु के रूप में जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, वो सिंधु नहीं है। वह हकीकत में क्या है? असंख्य बिंदुओं का पिंड है, एक समूह है, समुदाय है। समझ रहे? असंख्य बिंदु इकट्ठे हुए, उसे हमने नाम दे दिया सिंधु का।
अब हुआ क्या उसमें प्रॉब्लम उसमें ये आ गई कि किसी एक बिंदु को ये विचारा, यार मैं सबके साथ रहता हूं, मेरी कोई अलग पहचान नहीं हो रही है। जो सबकी पहचान है वही दृष्टि से, वही नजरिए से लोग मुझे देखते हैं। समझ, जो सब दूसरे बिंदु दिख रहे हैं जिस प्रकार से, मैं उनसे कुछ अलग नहीं दिख रहा हूं। यानी मैं क्या हो रहा हूं, सब में कॉमन लग रहा हूं। कॉमन में तो नहीं रहना चाहिए ना, कुछ अलग, समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग अपनी पहचान होनी चाहिए। इसलिए उसने सोचा कि ये सब बिंदुओं के साथ रहता हूं, इसलिए मेरी वैल्यू नहीं हो रही, मेरा इंपॉर्टेंस नहीं हो रहा है, लोग मुझे स्वतंत्र रूप से पहचानते नहीं है। उसने सोचा सबको छोड़, मैं सबसे अलग हो जाऊं। और वो अलग होके निकलेगा रेत में, बेचारा पूरी तरह से सूख कर, उसके अंदर उसका शोषण हो गया और वो तो सूख गया, उसकी तो कोई अलग पहचान बची भी नहीं। वो अपने आप को अलग रूप से बनाने के लिए प्रयास कर रहा था, हकीकत में वो अलग हुआ। यानी असंख्य बिंदु से ही उसका अस्तित्व टिका हुआ था, उसका वजूद था। वो अलग हो जाता है तो उसका कोई वजूद नहीं रहता, कोई देखने के लिए भी वो दिखाई भी नहीं देगा। सबके साथ है तो वो खुद दिखाई देगा, सबसे अलग होगा तो वो खुद थोड़ी ना दिखाई देने वाला है। और वो बदनसीबी से कहो, वो बिंदु और कोई नहीं था, वो बेल्लारी का ही एक बिंदु था। जिस गांव में हो उस गांव की ही बात होनी चाहिए ना। गुजराती में कहावत है, जिना लगन हो इना गीत गवाए। जिसकी शादी हो उसी के गीत गाने पड़ते हैं। भले में 2 दिन के बाद रमेश भाई की शादी होने वाली हो, वो 2 दिन के बाद उनके गीत गाएंगे। आज तो महेश भाई की शादी है तो आज तो नहीं रमेश भाई के गीत गाए जाएंगे। तो अब अभी कहाँ बैठे हैं विनय जी? हम बेल्लारी में बैठे हैं। इसलिए वो जो बिंदु था, वो बिंदु कहाँ का था पता है? बेल्लारी का ही था। मैंने गलत कहा मनोज जी? ये जगत क्या है? अनंत चैतन्य बिंदु का समुदाय। अनंत चैतन्य रूपी बिंदु का पिंड, यानी यह सृष्टि है, ये जगत है। बोलो, आपको तो उलझन होती रहती है, क्या है उलझन? बोलो क्या हुआ? हाँ, मैं रूपी शब्द मुझे ध्यान में नहीं, निकल गया होगा। यानी अनंत चैतन्य रूपी बिंदु, समझ, अनंत चैतन्य रूप बिंदु, क्योंकि हम बिंदु की तुलना करते, बिंदु के उदाहरण से हम समझ रहे हैं ना। तो अनंत चैतन्य, अनंत आत्माओं रूप बिंदु से बना हुआ ये जगत का सिंधु है। ये जगत अलग नहीं, समझ? उस समंदर में से तो एक बिंदु बाहर निकल पाया, अपनी अलग पहचान बनाने के लिए वो सबसे अलग हो सका। यहां तो इस 14 राजलोक रूप जो चैतन्य रूपी, आपको क्या कहूं, एक सोए की नोक जितनी भी जगह ऐसी नहीं है इस जगत में कि जहां पर अनंत चैतन्य ना हो। कितने? अनंत चैतन्य। और वो अनंत में भी है ना, 8वां अनंत बताया, समझे? अनंत के 8 प्रकार, असंख्य 9 प्रकार, असंख्य के 9 प्रकार बताए गए हैं। हम जिसे असंख्य मानते हैं ना, वो असंख्य असंख्य नहीं है। 500 किलोमीटर लंबा, चौड़ा और ऊंचा टेल्कम पाउडर का कण कितना बारीक होता है ना, इनसे ये पूरा ढेर भर दो तो असंख्य जिसे हम कहते हैं, उस सिंधु का तो ये बिंदु भी नहीं है। बिंदु भी मुश्किल से होता होगा, असंख्य इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। उसके लिए उदाहरण बताया गया। उदाहरण कौन सा बताया गया है? 5000 लाख, कितना? 5000 लाख, 5000 लाख किलोमीटर के व्यास, डायामीटर हो
ऐसा बड़ा गोलाकार और 12 किलोमीटर ऊंचा ऐसा एक प्याला है, प्याला, समझ लो, इतना बड़ा प्याला है और उसे भरा गया है राई से नहीं, सरसों, सरसों से भी राई छोटी आकार में, उससे उसको भरा गया है। और वो भरा गया यानी कितना पता है, उसका पूरा ढेर हो गया, शिखर हो गया। और वो ढेर कितना भरा गया पता है, एक सरसों भी अभी आप ज्यादा डालने जाओगे तो गिर जाएगा, बराबर। अब हमारी रचना कैसी है विश्व की, हम जहां पर है वो बीच में गोलाकार है, इसको लेकर हो गया हो गया हो गया, आप आओगे उसके पहले तो हो गया। भाई महाराज नहीं है तो चिंता मत करो। हाँ हाँ हाँ, मुझे ध्यान है, वो होते तो फिर मुझे लेने नहीं देते, आपको डांट पड़ती। साहब को लेने दिया आपने, वो समझते नहीं, साहब पन्यास मुश्किल से है, बराबर है, वो आचार्य जैसी सर्विस करने जाते हैं। बहुत सरल है, देखो ये जो है ना, हम जहाँ पर रहते हैं ये है, अरे गुजराती आ गया, ये है जम्बू द्वीप, ये जम्बू द्वीप है, समझ रहे, ये जम्बू द्वीप, इसका जो ये व्यास है ना, व्यास, डायमीटर, ये है 1,00,000 योजन का, समझ रहे, एक योजन 5,000 किलोमीटर, 3200 माइल यानी 5,000 किलोमीटर का एक योजन, ऐसा 1,00,000 योजन, इतना, यानी ये जम्बू द्वीप के माप के ही प्याले, कितने प्याले बनाए हैं, 4 प्याले बनाए गए। हाँ, ओ, एक योजन यानी 12 किलोमीटर, शाश्वत तो 400 बना होता है। ये शाश्वत तो 400 बना होता है। तो अभी आपकी बात बराबर या इनकी बात बराबर? हाँ हाँ, आपने पढ़ा है, किसने, पढ़ाने वाला कौन है, बराबर है। जो नाशवंत चीज हो उसके लिए एक योजन बराबर 12.25 किलोमीटर के आसपास, 12-12.25 के बीच में। जो शाश्वत चीजें होती हैं उसका माप 3200 माइल बताया। हाँ, मैंने जो पढ़ा है ना उसके लिए कभी भी कोई विरोधाभास नहीं आएगा। हाँ, इतना अच्छी तरह से पढ़ा है, बराबर, मैं अच्छी तरह से पढ़ाता हूँ। हाँ हाँ हाँ, मालूम नहीं, पर मालूम करने वाले को मालूम कर लो तो सब कुछ मालूम हो जाएगा, बराबर। चलो जाने दो, ये मालूम नहीं, वो मालूम नहीं, ये मालूम नहीं, ये बाहर की चीजें मालूम नहीं है, छोड़ो ना यार, मालूम करने वाले को मालूम कर लिया, सब मालूम हो जाएगा। अपना 1,00,000 योजन यानी जो शाश्वत चीजें होती हैं उसका 3200 माइल होता है, और 3200 माइल यानी 5,000 किलोमीटर, ये अप्रोक्स है, बराबर। तो हम जिस जम्बू द्वीप में है ना उसका व्यास वो है 1,00,000। तो जम्बू द्वीप शाश्वत है या नाशवंत है? शाश्वत है, समझ रहे। जो भी जमीन के माप, पर्वत के माप, ये सब जो भी बातें आती हैं वो सब शाश्वत चीजें होने की वजह से वहां पर वो शाश्वत के दृष्टिकोण से एक योजन बराबर 5,000 किलोमीटर समझना है। तो ये जम्बू द्वीप इतना बड़ा प्याला लिया, बराबर, और उसकी ऊंचाई कितनी है, 12 किलोमीटर, 12.25 किलोमीटर जितनी ऊंचाई है। ऐसे कितने प्याले हमने बनाए हैं, ऐसे हमने 4 प्याले बनाए, बराबर। एक ये टेम्पररी प्याला है, बराबर, एक टेम्पररी प्याला है, एक जो दूसरा प्याला है वो है शलाका, इसे शलाका प्याला कहेंगे, मुझे याद दिलाना। हाँ, मैं महाशलाका भी कर देने वाला। ये है प्रतिशलाका, हाँ ये प्रतिशलाका, फिर ये है महाशलाका। ये सभी प्यालों के माप यही है, सेम टू सेम माप है, सबके यही सेम माप। इतनी बात समझ में आई, बराबर। अब हमने देवता को बुलाया, ये प्याला इतना बड़ा उठाएगा कौन, आप उठाओ, है कैपेसिटी है हमारी, इसलिए देवताओं को ही बुलाना पड़ेगा। इस सर्विस में तो देवता ही काम लगेंगे और तो कोई काम लगेगी नहीं। इसलिए देवता ने ये पूरा सरसों से भर दिया, ये पूरा सरसों उसके घर से हो जाए ना, आप सरसों समझ रहे ना, तो सरसों से भर दिया है। एक सरसों का दाना भी अधिक डालने जाओगे तो बाहर गिर जाएगा, बराबर। अब उसने ये प्याला उठाया, अब उसे खेल खेलना है, अब उसे खेल खेलने के लिए तो कुछ चाहिए, तो उसने क्या किया, ये जम्बू द्वीप के अंदर एक सरसों का दाना इसमें डाला। अब ये 1,00,000 योजन है ना,
इसके गोलाकार में है बराबर गोलाकार, मेरा गोलाकार बराबर नहीं है, एकदम गोलाकार, जो कंगन होता है ना, चूड़ियों के आकार का ये है, ये 1 लाख है, यहाँ का माप 2 लाख और यहाँ का माप 2 लाख। अब समझ, यानी 2 लाख योजन की चूड़िया है, समझ रहे हो, इतनी बड़ी वो चूड़िया है, कंगन है, बराबर है, बैंगल्स है। फिर इसके गोलाकार में है दांत की खंड, तो ये 4 लाख और ये 4 लाख। फिर इसके गोल से घूमते हुए पुष्करावर द्वीप, तो पुष्करावर द्वीप ये 8 कालोदधी समुद्र में घोटाला, यानी अपने रचना कैसी है पता है, जमीन, फिर उसके गोलाकार में समंदर, फिर उसके गोलाकार में जमीन, उसके गोलाकार में फिर समंदर, फिर उसके गोलाकार में ऐसे करते, और जो भी हो सब डबल होती है। हकीकत में डबल नहीं हो रहा है, ज्यादा बड़ा हो रहा है, क्योंकि ये 1 लाख है, ये दोनों और से 2-2 लाख हुआ, समझिए, ये इसका डबल, यानी दोनों और से 4-4 लाख हुआ, इसलिए हकीकत में 4 गुने जैसा बड़ा हो जाता है। एक सामान्य से हम सोचे और 4 गुने से बड़ा, फिर 4 का 8 हुआ, तो क्या हुआ? हाँ, पर ये गोलाकार भी तो बड़ा है, तो फिर एरिया प्रमाण, तो एरिया के हिसाब से तो बड़ा ही हुआ ना। तो फिर इन लोगों को ज़्यादा समझ, आपको तो ये एरिया के बारे में कुछ पता नहीं है ना, इनको पता है, 1-1 इंच के बारे में आपको पता रहता है ना, 1-1 फुट के बारे में। तो फिर एक जगह के लिए भाई के सामने जब आ जाते हैं तब पता चलता है, इनको सब कुछ पता होता है, जमीन के लिए, पैसों के लिए, हिसाब किताब इनका जितना पक्का है, आप तो उसके सामने कुछ भी नहीं हो, लल्लू है ना बेचारा हिसाब किताब में, आप भी सब लल्लू ही हो। इनको जो हिसाब किताब करना आता है, आपको हिसाब किताब दूसरा आता है कि आपकी माँ ने ये कहा था इतने साल पहले, आपकी बहन ने ये कहा था, आपका हिसाब किताब उसमें काम करता है, बराबर है ना? हाँ, गहनों में हिसाब किताब बराबर रखते हैं। अभी इन्होंने क्या किया, जो देवता ने ये उठाया था ना, ये जो प्याला उठाया, उसमें से 1 सरसों का दाना डाला जम्बू, फिर एक और निकल पड़े, फिर समंदर है उसमें 1 दाना डाला, फिर जमीन आई वहां पर 1 दाना डाला, फिर जब समंदर है उस तरह से एक दाना, समंदर जमीन, समंदर जमीन, समंदर जमीन, समंदर जमीन, समंदर जमीन, हकीकत में समंदर द्वीप जैसा हुआ ना एक प्रकार से। तो ऐसे डालते गए और जहां ये पूरा प्याला खाली हुआ, कहाँ खाली होगा आप सोचो तो सही, दिमाग भी अपना काम नहीं करेगा, होना चाहिए ना तो काम करे, बराबर। तो वो क्योंकि आपने सब दिमाग संसार के लिए फिजल में खर्च कर दिया, आत्मा के लिए दिमाग का उपयोग किया हो तो उसे दिमाग कहा जाता है, वरना थोड़ी दिमाग कहा जाएगा। मनोज जी है नहीं, सही बात है, चलो जाने दो। अब ये जब जहां खाली हुआ था ना, जहां खाली हुआ था, समझ लो यहाँ एक दाना डाल देंगे, जहां खाली हुआ तब 1 दाना इसमें डाला सरसों का, और जहां खाली हुआ था, वो जो समंदर आया या जो भी जमीन का भाग आया था, तो वो समंदर या जमंदर आया था, उसके माप का बड़ा प्याला लिया, ऊंचाई सबकी समान है, 12.25 किलोमीटर जैसी, 1 योजन वो 12.25 किलोमीटर जैसा ऊंचाई, पर वो तो बड़ा कितना होगा प्याला, अब सोचो तो सही। और उसको सरसों के दानों से भर दिया, कितना भरा, 1 सरसों का दाना अधिक डालने जाओगे तो बाहर गिर जाएगा, इतना भर दिया। और फिर वहां से फिर से उसने प्याला उठाया, एक जो भी उसके बाद का समंदर जमीन, एक सरसों का दाना डालते गए, और जहां खाली हुआ तब दूसरा दाना इसमें और 1 डाला, पहले 1 दाना डाला, दूसरा दाना डाला, समझ, और जहां खाली हुआ उसके माप का फिर से प्याला लिया, 12.25 किलोमीटर की ऊंचाई, 12-12.25 के बीच में ऊंचाई थी, और उसको फिर से सरसों के दानों से भर दिया, समझ, उसको फिर से सरसों के दानों से भरने के बाद फिर से उस प्याले को उठाया, फिर से एक दाना करते खाली किया, और जहां खाली हुआ उसके माप का फिर से प्याला लिया, और तीसरा 1 दाना सलाका के अंदर फिर से 1 सरसों का दाना फिर से डाल दिया, जहां खाली हुआ उसके माप का प्याला लिया, ऊंचाई 12.25 के बीच के, और फिर से खाली करते प्याले भर दिया, फिर से खाली करते चल रहे थे। अब ये कौन कर सकने वाला था, आप या मैं कर सकने वाले थे? देवता ही चाहिए ना, देवता ये सब कर सकते थे, हम थोड़ी ना कर सकते। और फिर करते ऐसी सब स्टोरी चलती रहेगी, तबड़क वाला नहीं है, बराबर, ये तबड़क जैसा ही है थोड़ा बहुत। और फिर जब ये पूरा प्याला भर गया, इस तरह से स्टोरी चलाते ये जब प्याला पूरा भर गया,
एक दाना भी अधिक डालने जाओगे तो वो नीचे गिर जाने वाला है। ये पूरा भरा और फिर से वो प्याला जहां वो खाली हुआ उस माप का प्याला उठाया, फिर एक एक दाना डालते गए। और जब वो प्याला पूरा खाली हो गया, तब ये पूरा भर गया ना, तब क्या किया, यहां पर एक सरसों का दाना डाला प्रतिशलाका में और ये प्याले को खाली कर दिया। समझ रहे हो? अब यहां पर फिर से एक दाना, फिर से एक दाना, ऐसा खाली करो, फिर से एक दाना, एक दाना खाली करो, फिर से खाली, ऐसे करते 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 ये वापस जब भर गया, पूरा भर गया, तब दूसरा दाना इसके अंदर डाला, इसे फिर से खाली कर दिया। जहां ये खाली हुआ था, ये बदलता है, इसका तो माप बड़ा होता ही जाता है। ये जहां खाली हुआ उसके माप का बड़ा प्याला लिया, उसके माप का बड़ा प्याला लिया और फिर भरा सरसों के दाना, फिर से खाली 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 करते करते जब हुआ, फिर से इसको तो इसमें दूसरा दाना जब डाला तब इसे फिर से खाली कर देना है। समझ, दूसरा दाना इसमें खाली, इसे फिर से इसको भरते जाने भरते जाने भरते जाने भरते जाने भरते जाने भरते जाने भरते जाने, और ये करते 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 ये जब भर गया, तब चौथा दाना इसके अंदर, तीसरा दाना या चौथा दाना जो आया है, ऐसा करते 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 ये प्रतिशलाका जब भर गया, तब एक दाना इसके अंदर डाला और ये दोनों को खाली कर दिया। अब ये जहां खाली हुआ था वहां से फिर से पूरा भर के एक 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 दाना खाली करते खाली, और वो जब खाली हुआ तब एक दाना इसमें डाला। ऐसा करते करते ये जब भरा तब एक दाना इसमें डाला। ऐसा करते करते जब ये पूरा भरा तब दूसरा सरसों का दाना महाशलाका में डाला। मैं बोलते बोलते थक गया, आप सुनते सुनते थक गए। हाँ, पर देवता तो खेल रहे हैं ना, देवता को तो खेलना है, और क्या करे। बच्चों का खेलने का कोई तरीका होता है कोई? हाँ, उनको तो जैसा मन करे ऐसा, वो देवता को मन कर रहा है। ऐसा करते करते जब महाशलाका प्याला भर गया, तब देवता ने क्या किया, जो सरसों के इतने सारे दाने का व्यवहार हुआ था ना, अब कितना सरसों गया वो जानना तो पड़ेगा ना मनोज जी। उन्होंने सब सरसों को इकट्ठा किया। अब कहाँ किया होगा भगवान जाने, क्योंकि इतने इकट्ठा करके रखेंगे, क्योंकि ये पूरा खाली किया, फिर से भरा, खाली किया, भरा। तो इन सब में जितने सरसों के दाने, यहां से लेकर जितने सरसों के दाने थे, वो सभी सरसों के दाने को इकट्ठा किया और उसका हिसाब लगाया। है कोई कैलकुलेटर, कंप्यूटर आपके पास इसका हिसाब कर सके? है? उसका टोटल जितना हुआ वो था उत्कृष्ट संख्या। ये उत्कृष्ट संख्यात बना। चौथे कर्म ग्रंथ में आता है। हुआ आपका चौथा कर्म ग्रंथ? नहीं हुआ, आपको मैंने पढ़ा दिया, बराबर है। आपको तो याद रखना कहाँ है। ये हुआ उत्कृष्ट संख्यात, समझ गए? ये उत्कृष्ट संख्यात बनी ये संख्या से। आप जिसे असंख्य कहने जाते हो ना कई बार, ये समझ में आया ना संख्यात कितना है। अब होता क्या है पता है कि उत्कृष्ट हजार कितना कहा जाता है? 99,999, वो उत्कृष्ट हजार हुआ ना। अब उत्कृष्ट हजार में आप एक मिला दो तो वो बनेगा जगन्य लाख। क्यों? बराबर है। उत्कृष्ट हजार में एक जोड़ते हो तो वो बनेगा जगन्य लाख। बस इसी प्रकार यहां पर ये जो उत्कृष्ट सबका जो हुआ था ना टोटल, ये हुआ था उत्कृष्ट संख्या। इसमें एक बढ़ाया, +1 एक किया तो क्या बनेगा? अब ये तो निकाल दो, बराबर। तो अब होगा, अब समझना, 1 जगन्य, अरे रुको जरा, सबर करो। जगन्य परिक्त असंख्य। कुछ समझ में आया? जगन्य परिक्त असंख्य, ये किया। अब दूसरा हिसाब करना है।
अक्षरों को समझ लेना भैया। ये हुआ 9 प्रकार के असंख्य। अक्षर छोटे करने पड़े क्योंकि मुझे 9 चीज़ें लिखनी थी, इसलिए। इतना समझ में आया? इतना पकड़ में आया अपने को? हाँ, ये उत्कृष्ट असंख्यात की बात हमने ये समझी। उसमें एक जोड़ा तो बना जगन्य परित असंख्य, बराबर। अब हमें दूसरा एक काम करना है। अब शास्त्र में दूसरा एक प्रकार का हिसाब बताया है जिसे कहते हैं राशि अभ्यास। राशि अभ्यास। अब राशि अभ्यास को समझना है। राशि अभ्यास का मतलब क्या है? हम जो संख्या का राशि अभ्यास करना चाहते हैं उस संख्या को उतनी बार लिख दो और एक दूसरे के साथ गुणाकार मल्टीप्लिकेशन करो, और उसका जो जवाब आया उसको कहेंगे उस संख्या का राशि अभ्यास किया। पावर बोलते हैं आप तो पावर बोलते हैं, बराबर। अब इसको समझ, अब ये निकाल दो, चलेगा? ये समझ में आ गया? आज आपको थोड़ा आराम हो गया। ये आत्मा 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 बहुत सुन के पक गए थे आप लोग भी ना, थक गए थे। आत्मा आत्मा सुन के भी आप थक गए थे। अब राशि अभ्यास, अब 2 का राशि अभ्यास करना है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा 4। 3 का राशि अभ्यास करना है तो 3 को 3 बार लिखना होगा तो होगा वो क्यूब बोले राशि अभ्यास का मतलब यही है। अब 4 का राशि अभ्यास करना है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 16 गुना 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 16 कितना होगा? मतलब ये आपको करना होगा। हाँ, 256। 16 मल्टीप्लाई बाय 16 256, 16 इंटू 16। हाँ, तो फिर वो जो भी हो आप करते रहना। फिर 5 का राशि अभ्यास, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, बराबर हुआ? इतना समझ में आया? 125 मल्टीप्लाई बाय 25 करना होगा। फिर 6 का राशि अभ्यास करना हो तो 6 को 6 बार लिखो। 10 का राशि अभ्यास करना हो तो 10 को 10 बार लिखो, एक बार मल्टीप्लाई करो, इसलिए एक के पीछे जो 10 जीरो आ जाए उसे कहेंगे 10 का राशि अभ्यास। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? पकड़ में आई? अब ये बात हमने क्यों ली, ये बात का जिक्र क्यों किया गया? क्योंकि ये जो जगन्य परित असंख्य है उसका राशि अभ्यास करना होगा। इसका राशि अभ्यास, यानी ये जो संख्या आई थी, हमारा दिमाग भी काम नहीं करता, कंप्यूटर कैलकुलेटर कुछ काम नहीं करता है, ये जो संख्या थी उसको उतनी बार लिखना है और एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन गुणाकार करना है। हाँ, बराबर है। उसका जो राशि अभ्यास करके जो जवाब आता है वो होगा उत्कृष्ट राशि अभ्यास। इसका जवाब यानी ये है तीसरा। हाँ, ये तीसरा। समझ रहे? बात पकड़ में आई? अब लखपति, सबसे जगन्य लखपति, 1 लाख रुपए जिसके पास हो उसे जगन्य लखपति। जगन्य लखपति के कितने प्रकार हुए? एक ही हुआ। 1 लाख रुपए वो सबसे जगन्य हुआ। उत्कृष्ट लखपति 99 लाख, 99 जा 999, वो उत्कृष्ट लखपति हुए। उत्कृष्ट लखपति के कितने प्रकार? एक ही हुआ। यानी जगन्य लखपति एक ही है, उत्कृष्ट लखपति भी एक ही है। मध्यम लखपति, मध्यम लखपति के लाखों प्रकार। 1 लाख रुपए, 1 लाख के ऊपर 1 रुपए करके जो उत्कृष्ट है उसमें एक कम करो, वो सबको हम कहेंगे मध्यम लखपति। इतनी बात समझ में आ गई? बात पकड़ में आ गई? अब जो उत्कृष्ट लखपति है उसमें एक जोड़ दो, जगन्य करोड़पति। जगन्य करोड़पति हो गया। बस उसी प्रकार
इसमें एक को बढ़ा दो, यानी ये जो संख्या आती है उसमें +1 करे, +1 करे, यानी एक को जोड़ दे, +1 करो तो जवाब आएगा ये जगन्य युत असंख्य। इसका फिर से राशि अभ्यास करना होगा तो आएगा ये जवाब। इसमें एक को बढ़ा दो, उसका जवाब ये आएगा। इसका फिर से राशि अभ्यास करो तो ये जवाब आएगा। कुछ दिमाग काम कर रहा है? काम करता हो तो ये करने जाओगे तो काम करना बंद कर देगा, जंक लग जाएगा। अब इतनी बात सुन। हाँ, असंख्य असंख्य, मध्यम असंख्य असंख्य, उत्कृष्ट असंख्य असंख्य, इस प्रकार से है। 9 प्रकार के असंख्य हो गए। पानी के बूंद में कौन से असंख्य आते हैं, कैसे मालूम? हाँ, पानी के बूंद में किसी के जीव बोलते हैं, इसमें पानी में हाँ, वो सबकी बात बाद में करते हैं, बराबर। ये इतनी बात समझ में आ गई, यानी असंख्य के 9 प्रकार ध्यान में आए। बस ये आपको समझ में आ गया तो अनंत भी यही है। जिन जिन जगह पर ये सब जो असंख्य लिखा गया था, इन सभी जगह पर लिखेंगे अनंत, यानी उत्कृष्ट असंख्य असंख्य में एक बढ़ाने से हमें मिलेगा जगन्य परित अनंत। उसका राशि अभ्यास करेंगे तो हमें मिलेगा उत्कृष्ट परित अनंत। उसमें एक बढ़ाने से मिलेगा जगन्य युत अनंत। उसका राशि अभ्यास करेंगे तो मिलेगा उत्कृष्ट युत अनंत। उसमें एक बढ़ाने से बनेगा जगन्य अनंत अनंत, यानी यहां पर भी वो अनंत शब्द हो जाएगा। जिस जगह पर असंख्य उन सब है तो जगन्य अनंत अनंत। उसका राशि अभ्यास करेंगे तो बनेगा उत्कृष्ट अनंत अनंत। इतनी बात समझ? तो वो बनेगा उत्कृष्ट अनंत अनंत। देखा विनय जी, दिमाग काम करना बंद हो गया, इससे निकल गया। हाँ, उनका टाइम हो गया, बराबर। इतनी बात समझ में आई? अब अपने को समझना है, अब अपने को समझना है। देखो, ये संख्या फिक्स है, ये संख्या फिक्स है, ये संख्या फिक्स है, ये संख्या फिक्स है, ये संख्या फिक्स है और ये संख्या फिक्स है। 2, 5 और 8 इसके बहुत सारे प्रकार है। 1, 3, 4, 6, 7, 9 वो 6 फिक्स है। इतनी बात समझ में आई? यानी जो दूसरा असंख्य है। हाँ, पानी पी लेता हूँ, चलो। इनको आराम चाहिए, इसलिए मुझे आराम के लिए नहीं शायद। कुछ बात समझ में आ रही है? बराबर। अब अनंत के भी हम इस प्रकार से 9 प्रकार कर सकते हैं, परंतु 9वां नंबर का अनंत वो बताया नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो 9वें अनंत का प्रकार हम क्यों बनाएंगे कि उसके साथ हम किसी को गिनती कराए कि हाँ ये देखो ये है 9वें अनंत में संख्या इसकी होती है। ऐसी कोई चीज ही जगत में नहीं। इसलिए 9वें अनंत की बात पर 9वें अनंत को समझने में थोड़ी दिक्कत है। इतनी बात समझ में आई? अब समझना, अब बात है, अब है ना इसके जो असंख्य अनंत वगैरह है ना, उसका जो ये पूछना चाहते हैं ना कि पानी में कितने असंख्य, कौन से असंख्य, वो अभी मुझे उपस्थित नहीं है, मुझे अभी उपस्थित नहीं है, इसलिए मैं वो भी बता नहीं पाऊंगा। अब गुजराती में देखो क्या, यानी हम कह सकेंगे कि जगन्य युत अनंत, यानी चौथा हुआ अनंत का जो चौथा प्रकार है ना, ये संख्या बताई है अभव्य जीवों की। अभव्य की जनसंख्या फिक्स है, और कौन सी जगह पर है वो? चौथे अनंत में अभव्य जीवों की संख्या पूरे जगत के हिसाब से बताई। बता बता। अब 5वें नंबर में मध्यम,
ये है सिद्ध जीव। जो सिद्ध परमात्मा में जो जो मोक्ष में गए। मोक्ष में जो है, इनकी संख्या पांचवें अनंत को ओवरटेक करके नहीं जाएगी कभी भी। इतनी संख्या अनंत की बड़ी है भैया, समझ रहे हो? पकड़ में आई बात? और मध्यम अनंत, अनंत ये है निगूढ़, यानी सभी अनंत की जो बात बताती है ना, तो ये कैसा है पता है? ये आठवां जमीन, 8वां नंबर में जो होगा वो जमीन कण की संख्या है। जमीन कण में यानी क्या कि आप एक सोई के नोक पर दिखता भी नहीं, उतना जो थोड़ा सा हिस्सा उसको लगा हुआ है ना, उतने में भी 8वें अनंत के जमीन कण के जीव है। आप समझ रहे हो? उतनी संख्या वो अनंत की बताए। और जगत के पूरे पूरे जगत के सर्व जीवों की संख्या का टोटल हम करने जाते हैं तो भी 8वां अनंत ही होगा। 8वें अनंत के ऊपर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इस पूरे जगत में जो जगह है ना, जगह वो इतनी बड़ी नहीं है कि जिसमें असंख्य शरीर से अधिक शरीर हो। शरीर कितने हैं? असंख्य शरीर है। और एक शरीर में 8वें अनंत से अधिक नहीं। एक शरीर में 8वां अनंत, और ऐसे शरीर कितने हैं? असंख्य है। तो वो 8वें अनंत की मर्यादा जितनी बताई, उसमें असंख्य शरीर वाले 8वें अनंत वाले जीव हुए, तो वो 9वें अनंत में थोड़ी ना जा सकेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? बात पकड़ में आई या नहीं आई? नहीं आई। क्या हुआ पता है कि यहां पर है ना 50 करोड़पति लोग हैं, 50 करोड़, बराबर। और हर एक करोड़पति के पास 2-2 करोड़ है। तो दोनों सबको मिला के भी क्या होगा? वो करोड़, 100 करोड़, 100 करोड़ में से थोड़ा, तो वो करोड़ ही रहेगी। वो संख्या उसको ओवरटेक करके नहीं जाएगी। 8वां अनंत, उसके शरीर कितने हैं? एक शरीर में अनंत जीव है जमीन कण में, एक शरीर में अनंत जीव, एक शरीर में अनंत। कौन सा? 8वां अनंत। शरीर टोटल कितने हैं? असंख्य शरीर ही पूरे जगत में है। अब असंख्य शरीर ही हो तो वो 8वें अनंत को ओवरटेक कहां करेंगे? अनंत शरीर होते, पहला अनंत होता, दूसरा अनंत होता, तीसरा अनंत होता, तो भी 8वें अनंत की मर्यादा को ओवरटेक नहीं करते। क्योंकि ये जो पहला अनंत था, यहां असंख्य जगह अनंत, उसका राशि अभ्यास करे तब ये उत्कृष्ट परित अनंत बनता है। राशि अभ्यास करो। देखो असंख्य को समझो, जो जगन्य परित असंख्य है उसका राशि अभ्यास करते तब उत्कृष्ट परित असंख्य हुआ। यानी उस संख्या को उतनी बार लिखा और एक दूसरे के साथ प्लस नहीं किया है, हमने मल्टीप्लाई किया है। समझ रहे हो? और हम तो बता रहे कितने शरीर है? असंख्य शरीर ही तो है। तो वो कहां राशि अभ्यास के बिंदु में भी नहीं आता। कुछ समझ में आ रही है बात? एम्बिल चल रहे हैं। इनके बादाम ना खाई हो तो भी प्रॉब्लम मुझे ही झेलनी होगी, बराबर? तकलीफ मुझे। ये देखो, ये अब समझ लो कि ये इतनी संख्या के जीव एक शरीर में है। हम उदाहरण के रूप में परित असंख्य की संख्या के एक शरीर में जीव है, एक शरीर में इतने जीव है। अब ये शरीर है टोटल कितने? असंख्य शरीर है। अब असंख्य शरीर यानी एक एक शरीर में ये जगन्य परित असंख्य है, और शरीर टोटल कितने? असंख्य है। अब हम तो इसका टोटल करेंगे, टोटल करेंगे तो वो संख्या मल्टीप्लिकेशन जो होना है
उसके सामने तो बिंदु होगा। संख्या के हिसाब यानी 10 और 10 करो 100 हुए, और 10 मल्टीप्लाई बाय 20 हुए। अच्छा जी, 10 और 10 को जोड़ो तो 20 हुए, और 10 को 10 से मल्टीप्लाई करो 100 हुए। ये तो 10 की संख्या थी, फिर भी इतना बड़ा अंतर मिला, 80 का अंतर आ गया। बराबर है। लाख और लाख जोड़ो 2 लाख हुए, लाख मल्टीप्लाई बाय लाख करो तो कितनी बड़ी संख्या हो जाती है। एक शरीर में असंख्य परित असंख्य शरीर जीव है। टोटल का ये करना मल्टीप्लाई तो वो कम आ रहा है, इसलिए हाँ, यहां तो वो अनंत, तो बहुत बड़ी संख्या, एक शरीर में अनंत जीव है। बराबर, एक शरीर में अनंत, हम तो असंख्य शरीर, उसका टोटल कर दी जाते हो, तो वो तो 8वें अनंत के ऊपर कहां जाने वाला था, क्योंकि 8वें अनंत का जो संख्या का माप है ना, वो संख्या जितनी है वो तो कितनी विशाल विशाल विशाल, हमारा दिमाग काम यहां असंख्य में ना करता हो तो अनंत में कहां करने वाला था। कुछ समझ में आया या कठिन हुआ? बात पकड़ में आ रही है? मतलब एक जीव में एक शरीर में 8वें अनंत की जीव की संख्या है। ऐसे शरीर टोटल असंख्य से अधिक है ही नहीं। सबका भी मल्टीप्लाई कर दे अपन, मल्टीप्लाई करो तो भी 8वें अनंत के ऊपर जाने की संभावना बहुत कम है। इसलिए नहीं कह सकते। परंतु ये तो टोटल करना है, मल्टीप्लाई थोड़ी ना करना है, टोटल करना है। इसलिए आप सोचो आपका एक पांव जो काई है ना, निगोद लील, उस पर आए तो कितने शरीर होंगे, और एक एक शरीर में जगन्य या उत्कृष्ट से कितने जीवों की संख्या होगी, 8वें अनंत की संख्या होगी, और इसमें तो असंख्य शरीर आ गए, कितने जीवों की विराधना होती है। समझ रहे? ये तो बादर जो में दिखाई देते इसे बादर कहते हैं, जो नहीं दिखाई देते उसे असंख्य अनंत, वो तो और सूक्ष्म है। समझ रहे? इतनी बात समझ में आ रही है? कुछ क्या कठिन हुआ? बात पकड़ रहे हो? इसलिए जमीन कंद में जो अनंत जीवों की हिंसा, बोलने में बहुत हमें छोटा सा शब्द लग रहा है, अनंत, 8वां अनंत। आप समझो, हम जिसे असंख्य जैसा मान बैठते हैं, एक कटोरी में टेल्कम पाउडर के कण गिनने जाओ नहीं गिन पाओगे। हम मान लेते हैं कि ये तो बहुत बड़ी संख्या है, अरे ये तो कुछ भी नहीं है। हमने जो समझा ना वो प्याले के उदाहरण से, वो प्याले के सामने तो हम जिसे हम समझ रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं, सरसों के दाने, यानी कुछ इतने बड़े दाने थोड़ी ना। और जो जहां खाली हुआ उसके माप, और जो माप की प्रक्रिया थी कैसा था, जमीन उससे डबल बड़ा कंगन है, उसके बड़ा डबल फिर से दूसरा कंगन है, उससे बड़ा डबल कंगन, उसके माप अभी, यानी बीच की तो पूरी जगह तो वो भरी हुई है ना। समंदर जो हमारे है तो बीच में जमीन का हिस्सा तो उसमें नहीं आया ना, समझो। उसके बाहर, समंदर के बाहर जब हम जाते हैं धातकी खंड, तो धातकी खंड तो केवल वो 4 लाख होगा ना, 4 लाख योजन का तो वो पट्टा हुआ, यानी बीच का हिस्सा तो उतना खाली रहा ना। पर जब प्याला बनाने की बात होगी तब तो वो पूरा भरा हुआ होगा। ये बात समझ रहे हो? कितने जीवों, और हमारा अनंत काल में से बिंदु जितना भी समय नहीं है जो हमें पंचेंद्रिय पना का मिला। जितने भव हैं उसमें, क्योंकि मनुष्य भव कंटिन्यूअसली, मनुष्य भव 7 से 8 बार से अधिक नहीं मिल सकता। इतनी बात समझ रहे हो? और पंचेंद्रिय पना 200 से 900 सागरोपम से अधिक नहीं मिलता। अब ये सब बातें करने जाऊंगा तो फिर से आप उलझन में पड़ जाओगे। 200 से 900 सागरोपम से अधिक पंचेंद्रिय अवस्था नहीं, यानी हम पशु में गए, फिर हम मनुष्य में आए, फिर हम देव में गए, फिर हम मनुष्य में आए, तिर्यंच में आए, फिर हम नरक में गए, फिर हम मनुष्य में आए या तिर्यंच में आए, फिर से वहां पर हम देवलोक में गए, फिर तो ये जो पंचेंद्रियपना है ना, तो ये पंचेंद्रियपना 200 से 900 सागरोपम तो सबसे ज्यादा बताया। कंटिन्यूसली हो, कंटिन्यूसली, समझ रहे हो? गलती एक छोटी सी की, और सबसे अधिक काल किसमें जाता है? तो देखो मनुष्यपने में तो कैसा है कि पंचेंद्रियपना ही मिलता है, बराबर। त्रियंच को छोड़ो, अब जाते हैं हम देव और नरक, तो वो भी पंचेंद्रियपना है। वहां पर तो कोई एकेंद्रियपने जैसा देव एकेंद्रिय है या देव बेइंद्रिय है या देव तेइंद्रिय, ऐसा तो है ही नहीं, बराबर। अब देवता में तो ऐसा है कि एक देव का भाव मिलता है, उसके बाद का भाव कभी भी देव का नहीं हो सकता।
नरक का भोग उसके बाद में नरक का नहीं हो सकता। मनुष्य में ऐसा है कि पंचेंद्रियपना में टोटल 7 से 8 बार मिल सकता है, यानी अधिकतर अंश किसमें गया? तिर्यंच गति में, बराबर। अब तिर्यंच में जो पंचेंद्रियपना होगा, पंचेंद्रियपना वो भी 7 से 8 बार, उससे अधिक नहीं। विकलेंद्रिय, विकलेंद्रिय असंख्य काल तक मिल सकता है, असंख्य काल। परंतु अब नीचे आओ, एक इंद्रिय, विकलेंद्रिय यानी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, तो वो असंख्य काल तक मिल सकता है। इतना समझ में आया? अब एक इंद्रिय में जो जमीन कंद को छोड़ के बाकी के जो एक इंद्रिय है, असंख्य काल चक्र तक मिल सकता है, असंख्य काल चक्र तक उसमें ही रहते हैं। देखो ध्यान लग गया उसके, अब ध्यान ही लग गया। हाँ चिंता मत करो, आराम आराम, सो जा सो जा सो जा, बराबर बराबर। तो और निगोद में अनंत काल चक्र निकलते हैं, यानी हमने देखा ये सब की जगह पर सबसे अधिक समय तो हमारा बेइंद्रिय, तीन्द्रिय, चौरिंद्रिय, विकलेंद्रिय में जाता है। यानी लंबे समय तक कहां रहने की बात आती है? बेइंद्रिय, तीन्द्रिय, चौरिंद्रिय, विकलेंद्रिय में। उससे ज्यादा समय निगोद को छोड़ के बाकी के एक इंद्रिय, पृथ्वी का, आपका, तेव का, वायु का, वनस्पति का, जो पेड़ पौधे वगैरह दिखते हैं वो सब, और उससे भी अनंत गुना काल निगोद जमीन कंद में जाता है। हवा निकल गई, 10:30 बज गए। अब हम क्या कर बैठे? निगोद में जब निगोद में थे तो वहां पर अहंकार कर सके ऐसी क्षमता ही नहीं थी, ऐसी सामग्रियां ही नहीं थी। और हम सबसे अलग, हमारा मूल विषय वो है, हम सबसे अपने आप को अलग देखना, जानना पसंद करते हैं। आपने कौन सी चीज ली? नहीं, मैं उससे कुछ अलग। नहीं तो लोग क्या कहेंगे? अरे कमलेश जी ने जो गाड़ी ली वही गाड़ी नरपत जी ने ली, यानी कमलेश जी की गाड़ी से नरपत जी की गाड़ी को देखा जाएगा। इसलिए नरपत जी क्या करते हैं? कुछ उससे अच्छी, उससे बढ़िया, यदि पैसों से आर्थिक व्यवस्था हो, पर कुछ अलग। हम लोग अपने आप को अलग रखना पसंद करते हैं। ये अलग रखना केवल हमारे परिणामों से बन रहा है। जगत में तो सभी जीव उसी प्रकार, पर परिणाम से जो अलग, इसे कहते हैं अहंकार। कुछ समझ रहे हो? विशेष वो एक क्षणिक पर्याय है। नमुत्थुणम में परमात्मा के विशेषण है ना। परमात्मा को हमने अर्यंत रूप देखा, भगवंत रूप देखा, आदिकर यानी धर्म का प्रारंभ करने, तीर्थंकर के रूप में देखा, स्वयं बोध पाने वाले के रूप में देखा, पुरुषों में उत्तम के रूप में देखा, पुरुषों में सिंह समान के रूप में देखा, पुरुषों में हाथी के समान देखा, पुरुषों में कमल के समान देखा, लोक में उत्तम के रूप में देखा। ये सब विशेषण है। अब ये विशेषण किसी एक घटना के साथ जुड़ी हुई प्रक्रिया है। तीर्थंकर कब कहेंगे हम? वो तीर्थ की स्थापना करने की घटना से उनको तीर्थंकर कहा जाता है। तीर्थंकर, तीर्थ की स्थापना की घटना तो एक क्षणिक घटना थी, अल्प समय की घटना थी। बाकी के समय में थोड़ी तीर्थ की स्थापना के रूप में वो कर रहे हैं। समझो, आदिकरण, आईगरणम यानी आदि करने वाले, धर्म का प्रारंभ करने वाले। तो जब उन्होंने शासन की स्थापना की तब नया शासन चालू हुआ ना, नए नीति नियम वगैरह बने, पार्श्वनाथ दोगान के नीति नियम बदले, तो ये धर्म का प्रारंभ किया। तो वो आदिकर के रूप में हमने देखा, तो वो भी घटना, एक समय की घटना है। समझ रहे हो? परंतु इन सबके पीछे जो परमात्मा आत्मस्वरूप है, वो वास्तविक शुद्ध आत्मा रूप परमात्मा को देखना, यही परमात्मा के साथ जुड़ने की घटना है। हम कैसे है पता है? हम कैसे हैं? हमारी मानसिकता कैसी है? कमलेश भाई को आप जानते हो? मनोज जी? मनोज जी कहते नहीं। कौन है? इसलिए वो क्या करते हैं, किनके बेटे हैं, वो क्या काम करते हैं, यानी वो उनकी विशेषताओं को जानने से कमलेश भाई को पहचानने की प्रक्रिया में जाते हैं।
आप क्या जानने की कोशिश करते हो? क्या जानना है आपको? उनकी विशेषताएं। विशेषता की बात हुई यानी क्या हुआ? पर्याय की बात हुई, जो क्षणिक किसी घटना के साथ जुड़ी हुई क्रिया है कि वो फलाना फलाना दुकान के व्यापारी है। क्या जन्म से वो व्यापारी थे फलाना दुकान के? बराबर है? बात समझ में आ रही? इनके बेटे, आप क्या कहोगे? आपके पापा का, इनका पापा का नाम क्या है? तो इनके बेटे हैं। उसके पहले तो आत्मा तो मौजूद ही थी ना। आपने उस रूप से देखा, उस रूप से देखा। आपने क्या कहा? इनके पति, वो तो शादी 25 वर्ष की उम्र में हुई, उसके पहले भी ये तो थे ना। बात समझ? इनके पिता, आप उसके बच्चे को जानते हो। उनके पापा, तो जन्म हुआ तब उसके पापा बने, पहले थोड़ी न थे। हम क्या कर रहे हैं विनोद जी? हम विशेषों से जानते हैं। आपका नाम क्या है? गुजराती में तीनों समान शब्द है। नाम, फिर क्या पूछते हैं? गाम, और फिर पूछते हैं काम। नाम, गाम અને કામ. કનગાવરા, અરે શિવન સાઈરા, ઓ શિવાજી પટ્ટીરા, આપરી પટ્ટીરા, वाह ओ, मैं आपरी पट्टीरा नहीं ना। हाँ, मैं तो आपकी पट्टी में नहीं, आपके राज्य में भी नहीं आता हूं। यानी हमने क्या किया? शक्रस्तव अभिषेक, वो विशेषणों से परमात्मा की क्षणिक घटना के साथ जुड़ी हुई पर्याय की बात है, वो परमात्मा की बात नहीं। इसलिए बार बार वहां पर ओम रीम शिम अरहम शब्द रखा गया। फिर उस अरहम से भी आगे जाना है। यो जिनः सोहमेव च, जो प्रभु है वह मैं हूं। और हमारी यानी पात्रता की कमी ऐसी है कि हम किसी भी जीवों को सामान्य से जानकर उस रूप से उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं। क्या करते हो कमलेश जी? ये सोने का हार इन्होंने जो पहना उससे अलग डिजाइन का पहनोगे, क्यों? क्योंकि आपकी विशेषता दिखे उससे। नरपत जी, इन्होंने जो कपड़े लिए वो आप कपड़े क्यों नहीं लेना था? आप कुछ विशेष दिखे, यानी हमारी रुचि, हमारा लक्ष्य विशेषों में ही रहा हुआ है। हम सबके समान एज अ कॉमन पर्सन के रूप में हम अपने आप को पहचानना, यानी कोई हमें उस रूप से पहचानने वो हमें पसंद नहीं। आप समझो, आप क्या करते हो अपनी पहचान बताने के रूप में? मैं परमात्मा जैसी शुद्ध आत्मा हूं। इससे बड़ी पहचान और कौन सी है? शिवानी पट्टी के हो, फलाना के पिता हो, फलाने बिजनेसमैन हो, फलाने के हस्बैंड हो, फलाने के बेटे हो, फलाने के पिता हो, इन सबसे मैं परमात्मा जैसी शुद्ध और पूर्ण आत्मा हूं। इससे बड़ा और क्या विशेषण हो सकता था? इससे बड़ी पहचान और कौन सी हो सकती थी? मनोज जी बोलो, उससे कोई बड़ी पहचान थी? है? हो सकती है? सामान्य उसे महान माना हमने, या विशेष को महान माना? हम विशेष से अपने आप को बड़ा मानते हैं, हम सामान्य से अपने आप को बड़ा नहीं मानते। कॉमन इज द बिगेस्ट फैक्टर इन दिस वर्ल्ड, स्पेसिफिकेशन इज द लोएस्ट फैक्टर इन दिस वर्ल्ड। क्या यह हम मानेंगे? प्रमोद भावना के संदर्भ में हमने बात आगे की। क्षणिक पर्याय के गुणों के आधार पर होने वाला जो आदर बहुमान भाव रूप प्रमोद है वो व्यवहार प्रमोद भाव है। और निश्चय प्रमोद भाव जगत के सर्व आत्मा परमात्मा समान शुद्ध और पूर्ण है। उस नजरिए से प्रमोद भाव नमो तित्थस्य किसने किसको किया? नमो तित्थस्य किसने किसको किया? वितरागी ने रागियों को नमस्तित्थस्य में लिया। समझ रहे हो? तो वो रागी में परमात्मा ने रागी को देखा या रागी में अपने जैसे वितराग स्वरूप को देखा? ज्ञानी हमें जिस नजरिए से देखते, हम उस नजरिए से अपने आप को देखना पसंद नहीं करते। यह बात मुख्य है। ज्ञानी हमें जिस दृष्टिकोण से देखना पसंद करते हैं, उस दृष्टिकोण से हम अपने आप को देखना पसंद कहां करते हैं? इसलिए मैंने क्या कहा था आपको? ज्ञानी की दृष्टि को अपनी दृष्टि बनाना, ज्ञानी की परिणति को अपनी परिणति बनाना, यही सबसे बड़ी साधना है। समय अपना ऊपर हुआ, विशेष बात आगे। इसलिए दर्शन से जो सामान्य चीज है
वो ही जगत में सबसे महान है। समझियो, ज्ञान जो विशेष की बात कर रहा है वह तो क्षणिक क्रिया के साथ जुड़ी हुई क्षणिक पर्याय की बात है, वह महान नहीं। इसलिए निहाल चंद छोगानी आत्मज्ञानी पुरुष ने तो कहां तक कह दिया पता है? अब सुन के हैरान हो, हम तो सिद्ध परमात्मा की पर्याय से भी बढ़ के हैं। क्या कहा? हम सिद्ध परमात्मा से भी बढ़ के हैं, क्योंकि इस सिद्ध की पर्याय को जन्म देने वाला मूल स्वरूप जो आत्मद्रव्य है वो हमारे हाथ लग गया। क्या कहा? सिद्ध परमात्मा की पर्याय स्वरूप में डुबकी लगाने से प्रकट होती है, और जो स्वरूप में से सिद्ध की पर्याय का जन्म होना है वो हमारे हाथ लग गया है, सम्यक दर्शन की घोषणा है। इसलिए हमें वो सिद्ध की पर्याय की महिमा नहीं, क्योंकि उसे जन्म देने वाला द्रव्य वो हमारे हाथ आ गया है, और वो यदि हमारे हाथ में है तो अपने समय पर वो सिद्ध की पर्याय का जन्म होना हो तो हो, ना हो तो ना हो, हमें उसकी कोई परवाह या कोई इच्छा अपेक्षा नहीं। ये अपने परमात्मा स्वरूप आत्म द्रव्य को पाने की तृप्ति की घोषणा है। कुछ समझ में आ रही है बात? पकड़ में आ रही है बात? विशेष बात आगे चिन्नाग्नि विरुद्ध कहा गया उत्तम इच्छा